So hello everyone. Today we will study AP. Okay. So हम लोग AP पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाए ताकि कोई डाउट ना रहे एंड एग्जाम्स आर आल्सो कमिंग सो इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो चलो शेयर स्क्रीन करते हैं। होपफुली अब वीडियो फ्रीज नहीं होगा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने विदाउट वीडियो ऑन करके पूरा रिकॉर्डिंग किया था एंड होपफुली दिस टाइम ये सही रहेगा क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें वीडियो ऑन नहीं है और मैं लास्ट आधे घंटे से वही फिक्स करने की कोशिश कर रहा था एंड फाइनली शायद अभी फिक्स हो गया है। अभी अब तो नहीं रिकॉर्ड कर, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर। देन स्टार्ट करते हैं। अब होना नहीं चाहिए फ्रीज। फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ओके, सो एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब इसमें डेफिनेशन में हमें जानना नहीं, सीधा टू द पॉइंट पे आना है। एपी सिंपली एक सीरीज को डिफाइन करता है। ठीक है, सीरीज एक सीधा सीरीज होना चाहिए। और सीरीज कॉमन क्या होता है, सीरीज में एक चीज कॉमन होती है और वहीं से आता है कॉमन डिफरेंस। ओके, इन सीरीज देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एकदम कॉमन डिफरेंस आता है। और जैसे मैंने बोला कि एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, तुम लोग बताओ क्या 2 3 5 8 9 10 क्या ये सीरीज में है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑर्डर ही तो मैच नहीं लग रहा है। इट इज नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर, राइट। मुझे ऑर्डर ठीक नहीं लग रहा है, मैं कि किसी को भी नहीं लग रहा होगा। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा देखो इसको देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15। अब इसमें देखो एक प्रॉपर ऑर्डर में लग रहा है ना, देखो 1 3 5 7 9 सब में एक प्रॉपर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म कि हाउ विल यू डिफाइन दैट दिस इज इन एपी और नॉट। इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। दे शुड बी हैव अ कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द सीरीज, राइट। तो फर्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद वेरी बेसिक्स। सीरीज। ओके, मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे और सारे डाउट खत्म कर देंगे। ज्यादा क्लास लंबा करना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट तुम्हारा डाउट क्लियर होना चाहिए और खत्म। सो एक सीरीज में बनाता हूँ। ठीक है, एक सीरीज हो गया जैसे कि 1 3 5 7 9 11। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहता हूँ, 30 ले लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये एक प्रॉपर सीरीज में। एंड हाउ विल यू वेरीफाई? जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकेंड वाला हो गया, ओके, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ टर्म, राइट, फोर्थ टर्म। सो दिस विल बी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड सो ऑन। ऐसा कितना दूर तक जाएगा? कभी तो एक पॉइंट पे खत्म होगा। ठीक है, कोई अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो इनफाइनाइट टर्म का कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे ना, समवेयर इट विल बी एंड, राइट। और उस लास्ट टर्म को बोलते हैं हम nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म, जो टर्म एंडिंग होगा। और कभी कभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ओके, 13 टर्म है। लेट्स सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे टोटल टर्म कितने टर्म है? वन। Okay, if you'll calculate 1 2 3 4 5 6 7, how many terms we have right now? Seven terms. कितना? Seven terms है। ठीक है, so seven terms here, it will be n. N means total number of terms. Right now we have seven terms. ठीक है, n तो हो गया। अच्छा, so ठीक है, अब आगे चीजें देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कैसे वेरीफाई करते हैं। हमें यहाँ पे पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं? सेवन है राइट नाउ। देखिए, सो फर्स्ट वन जो तुम्हें वन दिख रहा है ना, ये वन कुछ भी हो सकता है। मे बी आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 100 200, कहीं से भी स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट वाले को हमेशा बोलते हैं ए एंड इट इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड सेकेंड वाले टर्म को बोलते हैं ए प्लस बी। थर्ड वाले टर्म को ए प्लस 2d। फोर्थ वाले टर्म को ए प्लस 3d। फिफ्थ वाले टर्म को ए प्लस 4d। अच्छा, अब आगे कैसे वेरीफाई करने? सपोज मे बी 98th टर्म है, कौन सा है? 98 टर्म है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ओके, ए प्लस 97d। और ये कॉमन डिफरेंस है, यही कॉमन डिफरेंस वेरीफाई करेगा कि दैट दिस टर्म इज इन एपी और नॉट। ओके, दिस डी। ठीक है, चलो। अब मैंने तो बस बता दिया कि जितने भी नंबर ऑफ जो भी तुम्हें सपोज इफ यू हैव टू फाइंड 14th टर्म, suppose you have to find 14th term, what is the value of 14th term? So what you will write? A plus 13d। इसमें हमें कोई भी अननोन टर्म को निकाल सकते हैं। हमें दो चीज चाहिए होगा, व्हाट इज ए विच इज योर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हमें ए फर्स्ट टर्म दिख रहा है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस।
नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस हमेशा दो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, और अगर वो टर्म, अगर वो सीरीज, अगर वो एक प्रॉपर सीरीज है, वो एपी में है, तो वो कोई भी तुम दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, देयर डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल, उन दोनों को माइनस करोगे तो हमेशा सेम आएगा। ओके ओके, सपोज आई हैव टू फाइंड हियर, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अभी बताया था मैंने सेकेंड टर्म क्या है 3, दिस इज सेकेंड टर्म, एंड 1 वी ऑलरेडी नो फर्स्ट टर्म, राइट। So how to find AP? Second term minus first term. Second term minus first term. 3 minus 1, 2. Okay. Then third term minus second term. 5 minus 3. Okay. 2. Okay. 1, 2, 3, 4. Fourth term, that is 7 minus third term, that is 5. See, सब में कॉमन डिफरेंस 2 2 आ रहा है, मतलब ये AP में है। ओके, ठीक है, AP में तो है। हमें क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। ओके, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ए इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। अभी देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म है, टोटल 7 टर्म्स। इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू सेवेंथ टर्म, व्हाट विल आई राइट? आई जस्ट एक्सप्लेन नाउ कि एक नंबर कम लिख के ए के साथ लिख देना, ए प्लस सेवेंथ टर्म, तो 7 से 1 कम, 6d. What is A? 1 plus 6 into 2, right? Don't add if you know the BODMAS rule, right? First multiply, then add. So 1 plus 6 to the 12, and 12 plus 1, 13. See? Okay? ऐसे निकालते हैं। तो ये क्लियर, ए का कॉन्सेप्ट क्लियर, डी का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। nth टर्म वाले में एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पर जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ द nth टर्म। ओके, जो लास्ट टर्म की वैल्यू होगी, nth टर्म, राइट, nth टर्म, nth टर्म। ओके, और we can write like this, okay, nth term equals to a plus of n minus 1 into d, right। nth टर्म का ये, इसमें जो हमें लास्ट टर्म की वैल्यू होती है, ठीक है, लास्ट टर्म की वैल्यू हम उसको निकालेंगे। देखो ऐसे होगा, nth टर्म हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, बट राइट नाउ nth टर्म की वैल्यू याद रखना, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। nth टर्म उस लास्ट टर्म का वैल्यू होता है, बट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। सपोज आई एम टेकिंग 1, सी हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 टर्म्स है, तो यहाँ पर 7 नंबर ऑफ टर्म्स है, सो दिस विल बी n। एंड जो लास्ट टर्म है, यू कैन सी ना 13, इट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। अभी दिखाते हैं, देखो nth टर्म हमें नहीं पता ना, छोड़, नहीं पता, फर्स्ट टर्म में पता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर हियर, 7, राइट। 7 minus 1 into what is common difference, 2, right? Sorry, it's because of this pen tab, this is 2, okay. D will be how much, 2, so I will writing 2 here। 1 plus 7 minus 1 कितना होगा, 6, 6 into 2, see वही आ गया, 1 plus 6 to the 12, 12 plus 1, 13। अंडरस्टूड? ये जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन में रखता है ना, कि nth टर्म क्या है, n क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखना है भैया। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। nth टर्म जिसको हम लिखते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उस लास्ट टर्म का वैल्यू है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स ना कंफ्यूजन भी होता है कि एल फिर क्या है, एल भी वही है, ए एन भी वही, nth टर्म भी वही है, ठीक है, सॉरी ए एन, हाँ ए एन भी वही है, nth टर्म भी वही है, ओके। पर एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन में कंफ्यूजन मत हो जाना। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, और ए एन एथ या एल या जो nth टर्म है वो तुम्हारा लास्ट टर्म का क्या है, वैल्यू है। ओके, ठीक है, डन। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। फिर से वही, n मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन वाला, सम ऑफ n टर्म्स। उसके लिए भी हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन में सारे वेरीफाई हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एस एन, ठीक है, इसका सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी टर्म्स है, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, सो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये सब फॉर्मूले इसलिए डिराइव करके गए क्योंकि 5 नंबर ठीक है, 10 नंबर भी ठीक है, व्हाट इफ अगर यहाँ पे 100 200 400 नंबर होंगे, तुम कैलकुलेटर करते करते से बैठोगे नहीं ना,
It's just simple formula, and that formula can make easier way if you want to if you have to solve such big numbers and such big calculations. So देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है, और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2, ओके, 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू d, ठीक है। सो Sn का वैल्यू हम लोग लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। n कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, so it will be 7/2, 2 into a means 2 into 1 plus of 7 minus 1 into d was 2, right? So Sn equals to 7/2, 2 plus of 7 minus 1, okay, it's 6, so 6 to the 12, okay। So फिर हम इसको यूज करेंगे, I will use different pen this time so that confusion नहीं होना चाहिए। Sn equals to 7/2, 12 plus 2 14, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 एंड 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, और Sn इक्वल्स टू 7 7 जा 49। सो सम ऑफ जो 7 टर्म्स है यहाँ पर, उनका सबका सम कितना होगा, 49। खत्म, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। पर सब कभी कभी थोड़ा एक अलग सा फॉर्मूला होता है ना, जिसमें और कंफ्यूजन होती है, सर Sn का तो एक और टर्म है, एक और फॉर्मूला है, अरे भैया वो सेम ही है, Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है, ए प्लस ऑफ एल, तो यही बात है ना, ये वाला। अगर तुम्हें लास्ट टर्म की वैल्यू पता होती है तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो मुझे पता है यहाँ पे लास्ट टर्म 13 है, तो मैं यहाँ पर उस वाले भी कर सकता हूँ। देखो मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे तुम्हें पता चले कि इट विल बी सेपरेट थिंग। अगर ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी है, Sn equals to n total number of terms that is 7 divided by 2, a हमें पता है that is 1, and last term का वैल्यू मुझे पता है 13, ठीक है। so Sn equals to Sn equals to 7/2, 13 plus 1 14, ठीक है, और ये फिर से वही कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49। देखो इट्स द सेम थिंग, डिपेंड करता है कि ये वाला फॉर्मूला जो तुम लोग देख रहे हो, जिसको मैंने ब्लैक वन से लिखा है, ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना है जब तुम्हें लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो। अभी देखो तुम्हारा कॉमन सेंस है, तुम्हें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। दोनों सम एसएन टर्म्स के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कब लगाना है कैसे लगाना है ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। पर मेन फॉर्मूला तो तुम्हें पता है कि ये वाला है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में वैलिड है। अगर ये बाकी जो मैंने ब्लैक वाला लिखा है वो नहीं भी करना है तो इट्स ओके, ये फॉर्मूला वैलिड है, तुम्हें इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करके चलना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई डाउट होना चाहिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे बोल देना, मैं उसके ऊपर भी टॉपिक बना दूंगा। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक पूरा अलजेब्रा पे आने वाला है। अभी थोड़ा एग्जाम्स चल रहे तो थोड़ा बिजी हो, पर मुझे लगा कि अगर ये वाला वीडियो मैं बना दूंगा तो तुम सबके साथ में शेयर कर दूंगा, तो इजी हो जाएगा टॉपिक को समझना। एंड इफ आई एम नॉट एबल टू यू नो टाइम अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं वीडियो बना के इस तरह से लिंक तुम तक सबको शेयर कर दूंगा, ओके। अगर अभी भी कोई एपी में डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे, बट मुझे लगता नहीं कि डाउट हो। और फिर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे रेशियो कंपैरिजन वो आती है, तो उस टाइप पे देखो क्वेश्चन, उसका पीछे कुछ नहीं कर सकते, उसमें बस ट्राई कर सकते हैं कि अपना बेस्ट चेंजेस जो भी हमें लगेगा हम उसमें कर देंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, और देन फिर देखते हैं, इसको मैं अपलोड तो कर दूँ, थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता एडिटिंग वेडिटिंग एंड रॉ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो ओके, फॉर द टाइम बिंग चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। अगर बोर्ड एग्जाम और से जल्दी फ्री हो जाएंगे तो फिर से अपने नए वीडियोस और ये सब अपलोड करेंगे, ओके। ऑप्टिक्स का भी सोचा हूँ, साइंस का भी कुछ वीडियो डालूँ, पर देखता हूँ उस साइंस के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, लाइक पीडीएफ और वो सब प्रिंट, जितना वर्चुअल जितना विजुअल अच्छा होता है उसमें करना पड़ता है, और मेरा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैथ्स के ज्यादातर भी वीडियो अपलोड आते रहेंगे, ठीक है। ओके देन बाय बाय।